आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में टाउनशिप नीति 2023 और मथुरा में चीनी मिल शुरू करने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 6 जनपदों में निजी क्षेत्र के सहयोग से बनाए जाएंगे मेडिकल कॉलेज। जीएसटी विभाग द्वारा गैर पंजीकृत इकाइयों के छोटे उद्यमियों को भी मिलेगा 5 लाख रुपए तक के दुर्घटना बीमा का लाभ। केंद्र सरकार ने गन्ने का खरीद मूल्य बढ़ाकर 315 रुपए किया। ईद उल अजहा आज त्योहार पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है और मौसम विभाग ने आज से 2 जुलाई तक प्रदेश में अनेक स्थानों पर वर्षा होने का जताया अनुमान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 शामिल है। इसके तहत सरकार छोटे शहरों में भी निजी क्षेत्र के सहयोग से टाउनशिप विकसित करेगी। टाउनशिप विकसित करने के लिए निर्धारित भूमि की अनिवार्यता को 25 एकड़ से घटाकर 12.25 एकड़ तक कर दिया गया है। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 6 जनपदों बागपत, मैनपुरी, हाथरस, कासगंज, महोबा और हमीरपुर में निजी क्षेत्र के सहयोग से मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के तहत जीएसटी विभाग द्वारा गैर पंजीकृत इकाइयों के छोटे उद्यमियों को भी 5 लाख रुपए तक के दुर्घटना बीमा की सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के उद्यमी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर गैर पंजीकृत प्रदेश के 85% एमएसएमई इकाइयों के उद्यमियों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। मंत्रिपरिषद ने मथुरा के छाता में वर्ष 2009 से बंद चीनी मिल का जीर्णोद्धार कर शुरू कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। यहां पुरानी चीनी मिल के स्थान पर आधुनिक एकीकृत शुगर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने कुशीनगर में राज्य कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर करने को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा चित्रकूट के जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राजकीय विश्वविद्यालय किए जाने का प्रस्ताव भी मंत्रिपरिषद ने मंजूर कर लिया है। इस विश्वविद्यालय का नाम अब उत्तर प्रदेश के जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राजकीय विश्वविद्यालय होगा। अब तक इस विश्वविद्यालय में सभी सीटों पर दिव्यांगों को प्रवेश मिलता था। राजकीय विश्वविद्यालय बनने के बाद 50% सीटें दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रहेंगी। शेष 50% सीटों पर सामान्य छात्रों को प्रवेश मिलेगा। मंत्रिपरिषद ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कौशाम्बी जिले की सिराथू तहसील के कोखराज गांव में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस केंद्र का विकास 9 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने मेरठ में बन रहे खेल विश्वविद्यालय का नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर करने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया है। कैबिनेट ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगरा और मथुरा में निजी क्षेत्र के सहयोग से हेलीपोर्ट विकसित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई नई लाभकारी योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इन योजनाओं को कल मंजूरी दी गई। वर्ष 2023-24 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। गन्ना उत्पादन और चीनी मिलों की गतिविधियों से जुड़े 5 लाख श्रमिकों को इससे फायदा पहुंचेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने गन्ने का सर्वाधिक मूल्य निर्धारित किया है।
1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में चीनी मिलों द्वारा गन्ने किसानों को उचित मूल्य मिले, उसमें बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल ये 305 था, इस साल 315 किया गया है। अगर आप पुराने आंकड़ों को देखेंगे तो 2013-14 में 210 रुपए प्रति क्विंटल इसका रेट था, जो आज बढ़कर 315 रुपए प्रति क्विंटल हुआ है। मंत्रिमंडल ने किसानों को 242 रुपए प्रति 45 किलोग्राम बैग की कीमत पर यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने का फैसला किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों की प्रक्रिया समय सीमा के भीतर पूरी कर ली है। 2023-24 के शैक्षिक सत्र में प्रदेश में कुल 16,614 शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ मिला है। इनमें 12,267 शिक्षिकाएं और 4,347 शिक्षक शामिल हैं। महिला शिक्षकों को विशेषकर उनके गृह जनपद में भेजा गया है। विभाग के अनुसार तबादलों की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरी हुई। 2 जून को इस संबंध में शासनादेश जारी हुआ था। 9 जून को ऑनलाइन पोर्टल खुला। 17 जून तक आवेदन लिए गए और 26 जून को तबादला सूची जारी कर दी गई। पोर्टल पर कुल 45,914 आवेदन प्राप्त हुए थे। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पर कल सहारनपुर में कुछ हमलावरों ने फायरिंग की। हमले में चंद्रशेखर और उनके एक साथी को हल्की चोट आई है। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि हमलावर कार में आए थे और उन्होंने चंद्रशेखर पर गोलियां दागी। एक गोली चंद्रशेखर के पेट को छूती हुई उनकी कार की सीट में जा लगी। घटना सहारनपुर के देवबंद में गांधी कॉलोनी के पास कल शाम 5:15 बजे की है। हमलावरों की तलाश जारी है। ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार आज मनाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अता करेंगे और परंपरानुसार कुर्बानी देंगे। प्रदेश सरकार ने राज्य में ईद का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी धार्मिक आयोजन सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर न किया जाए। प्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि राज्य में 2,213 संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज से 2 जुलाई तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। आज पूरे पूर्वांचल में वर्षा होने के आसार हैं। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही वर्षा से फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कल नरौरा बांध से नदी में 35,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया। गंगा के बढ़ते जलस्तर से फर्रुखाबाद के थाना कादरी गेट क्षेत्र के पांचाल घाट जलमग्न होने लगे हैं। गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने कल अपना 41वां दीक्षांत समारोह मनाया। प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने शिक्षा के साथ सकारात्मक सोच को सफलता का मूल मंत्र बताया। कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने नैक मूल्यांकन में A++ की ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद आयोजित पहले दीक्षांत समारोह की सभी को बधाई दी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में टाउनशिप नीति 2023 और मथुरा में चीनी मिल शुरू करने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 6 जनपदों में निजी क्षेत्र के सहयोग से बनाए जाएंगे मेडिकल कॉलेज। जीएसटी विभाग द्वारा गैर पंजीकृत इकाइयों के छोटे उद्यमियों को भी मिलेगा 5 लाख रुपए तक के दुर्घटना बीमा का लाभ। केंद्र सरकार ने गन्ने का खरीद मूल्य बढ़ाकर 315 रुपए किया। ईद उल अजहा का त्योहार आज पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और मौसम विभाग ने आज से 2 जुलाई तक प्रदेश में अनेक स्थानों पर वर्षा होने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।